4 विकल्प दिए है ना, तो चारों विकल्प में से हमको सबसे अलग विकल्प को चुन के उसको टिक करना है। ठीक है, तो हमको पहले चारों विकल्प देखने हैं। पहला क्वेश्चन जब हम लेते हैं, इसमें पहला विकल्प है BUK, दूसरा है GAF, तीसरा है ZNH और चौथा है YEM। तो जैसे मैंने तुम लोगों को कहा था, अक्षरों के क्रम संख्या लिखे हैं सबने कॉपी में? यस मैम। जरा देखें हम क्रम संख्या से कोई रिलेशन है क्या इसका? B का क्या क्रम संख्या है? 2। U का फटाफट बताते जाओ। U का बता दे बेटे अपनी कॉपी में। 21। K का 11। ठीक है। G का 7। A का 1। F का 6। 6। Z का 26। N का 14, H का 8, Y का 25। E का 5, M का 13। अब इनमें किसी भी तरह से ये नंबर जो है तीन में कुछ सिमिलरिटी है, कुछ समानता है कि हम अलग अलग नंबर है ना सबके? यस मैम। मानो 2 और 21 का कुछ भी करेंगे तो 11 कैसे आएगा? नहीं आएगा ना, गुणा करने पे भी नहीं आएगा, माइनस भी नहीं, भाग भी नहीं, प्लस भी नहीं, है ना। 7, 1, 6 ये अलग ही टाइप का ग्रुप है ना। तो इसमें हमारा अक्षरों की क्रम संख्या से कोई लेना देना नहीं। जरूरी नहीं है कि हर ABCD वाला क्वेश्चन अक्षर की संख्या पर निर्भर करता है। ठीक है, इसमें आपको क्या देखना है? मैम मैं बताऊँ? हाँ बताओ। मैम सारे ऑप्शन में बीच बीच में सबके बीच में वॉवेल्स हैं और ठीक है, तीसरे में वॉवेल नहीं है, तो वो सबसे अलग है। यहाँ हमको नंबर नहीं देखना है, क्या देखना है? वॉवेल और कॉन्सोनेंट। कितने वॉवेल होते हैं? 5। 5। क्या कौन कौन से होते हैं? AEIOU। ठीक, AEIO U। और बाकी क्या कितने होते हैं? कॉन्सोनेंट कॉन्सोनेंट कितने होते हैं? 21। मिला के 26 लेटर्स ऑफ द अल्फाबेट, है ना। तो हम क्या करेंगे, इसमें नंबरों को मिटा देंगे ना। तो ये चीज दिमाग में रखना कि ABCD वाले क्वेश्चन कभी कभी कॉन्सोनेंट और वोवेल पे भी आते हैं। ठीक है, इनमें बीच में वोवेल है, इसमें भी बीच में वोवेल है, इसमें नहीं है, इसमें है। तो 3 में है, 1 में नहीं है, तो ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये देखते हैं। अब इसमें A के बाद लिखा है 1, B के बाद लिखा है 2, तो ये तो देख के ही समझ में आ जा रहा है कि अक्षर का क्रम संख्या है। यस है ना। यहाँ देखिए F का 6 है, देख के बताओ। J का 10 है, K का 11 है, E का 5 है, L का 4 है, नहीं, N का 10 है, नो मैम। तो यही एक ऑप्शन है जिसमें अक्षर की क्रम संख्या। तीसरे में दूसरा होगा। तीसरा देखिए, K के आगे लिखा 121। ना जितने पे आता है ना उसका वर्ग। अच्छा, वेरी गुड, यानी तुमने किया है ना? नहीं। नहीं किया, देख के पता चल गया। वेरी गुड, तब तो बड़े स्मार्ट हो भाई तुम। शिवम ने बोला कि जिस अक्षर का जो नंबर है उसका स्क्वायर करके उसके आगे लिख दिया। ठीक है, K का क्या नंबर है? 11 स्क्वायर इज 121। ठीक है, E का क्या नंबर है? 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। यहाँ 25 नहीं है। यहाँ देखिए Q का क्या नंबर है? 17। अगर आप 17 का स्क्वायर करोगे तो आपको 289 मिल जाएगा। ठीक है, O का क्या नंबर है? 15। 15 का स्क्वायर कितना होता है? 255। ठीक है, तो ये आपका अलग है, ये आंसर है। समझ आया? अक्षर के सामने उसकी क्रम संख्या का वर्ग कर दिया गया है। ठीक है, मैम चौथे में भी वोवेल है। चौथे में भी कॉन्सोनेंट और वोवेल पर आधारित क्वेश्चन है। AEO इसमें तीनों वोवेल है, UIA भी तीनों वोवेल है, OUE भी तीनों वोवेल है, बस 14। इसमें बस 2 कॉन्सोनेंट है। तो ये ठीक है, लेकिन इसमें हमें अक्षरों की श्रृंखला बनानी है और इसमें ये ध्यान रखना है कि कुछ अक्षर
रिपीट होंगे, ठीक है। कुछ अक्षरों का एक ग्रुप होगा जो बार बार दोहराया जाएगा। तो आपको वो अक्षरों का ग्रुप इसमें पता लगाना होगा जो बार बार दोहराया जाएगा। हम लोग क्या करेंगे, पहले वाले से ट्राई करेंगे, है ना। पहले विकल्प के अक्षर जो दिए हैं इस खाली स्थान में भरेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि उसके भरने से कुछ अक्षर दोहराए जा रहे हैं कि नहीं। पहले ओ है ना, दूसरा एम है, तीसरा पी है और चौथा एन। अब इसको पढ़ के देखो, क्या कुछ दोहराव हो रहा है कुछ अक्षरों का। एम एन ओ ओ पी, एम एन एन ओ पी। अब यहाँ दो ओ था, यहाँ दो एन आ गया, है ना। एम एन ओ ओ पी, एम एन एन ओ पी, एम एन एन ओ पी। तो यहाँ एम एन एन ओ पी तो दो बार दोहराया जा रहा है, लेकिन पहले में क्या एम एन ओ ओ पी हो जा रहा है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। ये ट्राई करके देखते हैं। पहले वाले खाली खाने में हमको क्या रखना है, एम। दूसरे में एम है ही, तीसरे में पी रखना, चौथे में एन रखना, ठीक है। अब इसको पढ़ के देखो, कुछ दोहराव हो रहा है। एम एन एन ओ पी, एम एन एन ओ पी, एम एन एन ओ पी। समझ आया क्या दोहराया जा रहा है? एम एन एन ओ पी। ये चीज बार बार रिपीट हो रही है ना। तो तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? दूसरा। जब एक बार निकल के आंसर तो बाकी विकल्प को देखने की जरूरत नहीं है। समझ आया? अब दूसरा करते हैं हम। इसमें देखो, हम पहले देख लेते हैं कौन से अक्षर के बाद कौन सा अक्षर है, थोड़ा उससे भी आइडिया मिल जाएगा। एफ के पहले क्या है? डी। यहाँ एफ के पहले क्या है? डी। तो यहाँ भी एफ के पहले डी होना चाहिए, अंदाजे पे, है ना। डी लगा दिया। और डी के बाद क्या है? एफ। सब में डी के बाद एफ है, तो यहाँ भी डी के बाद एफ होना चाहिए, ठीक है। तो भर गया हमारा। अब डी के पहले क्या है, कहीं दिख रहा है कुछ? डी के पहले सी है, यहाँ भी डी के पहले सी है। तो डी के पहले सी है, तो यहाँ भी डी के पहले सी होना चाहिए, ठीक। एफ के बाद क्या है? एफ के बाद यहाँ सी, एफ के बाद यहाँ सी, यहाँ तो लिखा ही नहीं है, तो एफ के बाद यहाँ भी सी आ जाए, है ना। अब क्या रिपीट हो रहा है, पढ़ के देखो। सी सी डी एफ, ठीक है। कौन सा विकल्प होगा इसमें? तीसरा। खाली, हाँ, खाली खाने में जो भरा है उसी क्रम में होगा। सी सी डी एफ। तीसरा। वेरी गुड। विकल्प नहीं लिखा है, इसमें भी आपको क्या करना है, अक्षर के आगे पीछे के अक्षर देख के अंदाजा लगाना है। बताओ, यहाँ पे पी के बाद क्या है? ए। यहाँ पी के बाद ए, है ना। आगे कहीं बी नहीं है। बी ए के बाद, यहाँ बी ए के बाद क्या है? एन। तो बी ए के बाद एन है ना, हम यहाँ एन लगा के देखें, है ना। बी ए एन, बी ए एन ए, एन ए, है ना। बी ए एन ए हो गया, है ना। तो अगर हम यहाँ लगाते हैं बी ए एन ए, और इसी हिसाब से यहाँ आ जाएगा बी ए एन ए होगा, हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बनाना। आंसर क्या होगा? आंसर क्या होगा? एन ए बी एन। ठीक है, आंसर हो जाएगा एन बी एन। और पीछे कौन कौन सा अक्षर है वैसे ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। यहाँ जी के पहले क्या है? ए। तो यहाँ जी है, जी के पहले खाली जगह है, क्या भरेंगे? ए। जी के बाद क्या है? एल। इधर जी के बाद खाली जगह है, क्या भर गए? एल। ए के पहले क्या आ रहा है? ई। यहाँ ए के पहले खाली जगह ई भर दे। अब एल के बाद खाली जगह है, तो यहाँ देख रहे हो कि एल के बाद ई है, ना? तो यहाँ भी एल के बाद हम कर देते हैं ई। अब एल के पहले जी है, ठीक है।
ईगल क्या बन रहा है ये? ईगल ईगल रिपीट हो रहा है, ठीक है ना? ईगल रिपीट हो रहा है, तो तुम्हारा आंसर क्या होगा? ELAEG। ई जो भी खाली स्थान पे जो अक्षर खड़े हैं वही तुम्हारा आंसर हो जाएगा, ठीक है? यस मैम।